बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है डिस्टेंस स्कॉलर। और ट्यूशन आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ सिक्किम ओपन बोर्ड BOSSE बोर्ड अक्टूबर और नवंबर 2025 के एग्जामिनेशन के असेसमेंट के बारे में। तो आप सभी क्लास 10th में हो चाहे 12th में हो, एग्जामिनेशन अभी देने वाले हो, तो आप सभी को एक स्टेप से होकर गुजरना होगा जिसका नाम है असाइनमेंट। असाइनमेंट हर एक स्टूडेंट के लिए, हर एक क्लास के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, नेसेसरी है। इसके बिना आप अपने एग्जाम में एब्सेंट फेल हो जाओगे और एग्जाम देने का कोई आपको वहां पर प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तो मैं वही डिस्कस करने वाली हूँ कि आपको अपने असाइनमेंट को कहाँ देना है, कैसे देना है, कब देना है। तो ये सारी जो बातें हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना। इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन, कोई ऐसी बात रह जाए जो आपको समझ में नहीं आई हो तो नीचे कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगी जल्द से जल्द आपके उस कंफ्यूजन को दूर करने का। ठीक है, तो एक एक करके सारे स्टेप को यहाँ पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमें अपने असाइनमेंट को देने के लिए कितना टाइम मिलने वाला है, क्या स्टेप फॉलो करना है। तो पहला एक जो जरूरी बात आपको अपने बोर्ड पर दिख रहा है वो ये है कि सभी स्टूडेंट को असाइनमेंट देना मैंडेटरी है। ये आपके थ्योरी का एक पार्ट है। अगर आप इसको छोड़ते हो तो एब्सेंट लिखा मिलेगा, फेल लिखा मिलेगा, ऐसा कुछ लिखा मिलने वाला है। और एक जरूरी बात जो कि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि माँ कर देनी चाहिए आप सभी को, क्योंकि कई बच्चे पूछते भी रहते हैं मेरे से कि पास होने के लिए इस असाइनमेंट में कम से कम कितने मार्क्स हमें लाने होंगे, कितने सही क्वेश्चन करने होंगे। तो इसका जवाब है 6, एटलीस्ट 6 मार्क्स, कम से कम 6 नंबर। तो आप सभी को पास होने के लिए इतना तो कर ही दे रहा है कि 6 नंबर लेते आओ, तो फिर आप जाकर के इस असाइनमेंट में, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के असाइनमेंट में पास हो जाओगे। ठीक है, दूसरा यहाँ पर दिया गया है आपको एक लिंक। ठीक है, कि भाई अगर आप असाइनमेंट स्टार्ट करोगे तो आपको किसी लिंक की जरूरत तो पड़ेगी, तब जाकर के आपका असाइनमेंट ओपन होगा। तो ये रहा लिंक। इस लिंक की डिमांड आप अपने स्टडी सेंटर पर, आप अपने कोऑर्डिनेटर से या जिसके थ्रू भी आपने इसमें एडमिशन लिया उनसे डिमांड कर सकते हो, वो आपको ये प्रोवाइड करा देंगे। और उसके बाद आपको करना क्या होगा कि इस लिंक को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन का या फिर लिंक ओपन करने का, लॉगिन करने का कुछ फॉर्मेट दिखेगा। तो उसमें आपसे बेसिकली क्या क्या चीजें मांगी जाएंगी अपने इस लिंक को लॉगिन करने के लिए, वो मैं बता दे रही हूँ आपको। आपको अपना नाम मेंशन करना होगा, आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करना होगा। अगेन मैं बता दूं कि रजिस्ट्रेशन नंबर आपको कहाँ से मिलेगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप अपने स्टडी सेंटर से डिमांड कर सकते हो, इसकी मांग कर सकते हो और फिर लॉगिन करने के लिए आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर वहां पे मिलेगा। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, DOB, क्लास, ठीक है, एंड सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट आप असाइनमेंट देने वाले हो, ये सारी चीज आप वहां पे फिल करोगे, इंसर्ट करोगे, तो आप अपने इस लिंक को लॉगिन कर सकते हो सक्सेसफुली और अपने उस पर्टिकुलर असाइनमेंट के एग्जाम को स्टार्ट कर सकते हो। आगे देखते हैं। ओके, एक बहुत अच्छी बात है यहाँ पर जो लिखी गई है कि असाइनमेंट के लिए कोई यहाँ पर स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया गया है कि आपको इसी एक टाइम में आकर के असाइनमेंट को देना है। कि ये एग्जामिनेशन की तरह नहीं है कि एग्जामिनेशन आपका इस टाइम पे स्टार्ट हो रहा है, इस टाइम पे एंड हो रहा है, ऐसा नहीं है। आप किसी भी दिन के, रात के, शाम के किसी भी टाइम पर अपने इस असाइनमेंट को दे सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो, एंड कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जरूरी बात है, इसको मैं यहाँ पर नोट डाउन कर दूंगी आप सभी के लिए। आप भी इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना कि ये जो असाइनमेंट है वो पोर्टल पर अटेम्प्ट करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा 7 दिनों का। ठीक है, आपके पास इस असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए केवल और केवल 7 दिन है। अगर किसी का 2 सब्जेक्ट है, 1 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है, मैक्स टू मैक्स 7 सब्जेक्ट भी है, तो आप अभी से अपने असाइनमेंट के सब्जेक्ट को इस तरीके से शेड्यूल कर लो कि आप इस 7 दिनों में अपने सभी के सभी असाइनमेंट को कंप्लीट कर सको। और हो भी जाता, आराम से हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आप एक दिन में एक नहीं 2 असाइनमेंट दे सकते हो। ठीक है, अब देखो ये असाइनमेंट स्टार्ट कब होने वाला है। ये स्टार्ट होने वाला है 4/10/2025, यानी कि 4 अक्टूबर से 10 बजे ये असाइनमेंट स्टार्ट हो जाएगा, आप दे सकते हो। और ये चलेगा लगभग 10 अक्टूबर तक। ठीक है, 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर का समय आपको यहाँ पे दिया गया है। पूरे के पूरे 7 दिन, 1 हफ्ते का समय दिया गया है, जिस दौरान आपको अपना ये असाइनमेंट देना है। टाइमिंग कोई बाउंडेशन नहीं है, आप इस 7 दिनों में किसी भी टाइम पर अपने इस एग्जामिनेशन को, इस असाइनमेंट को आकर के दे सकते हो। एक दिन में 2 असाइनमेंट दे सकते हो। ठीक है, ओके।
वही बातें यहाँ भी लिखी गई है कि ये स्पेसिफिक टाइम में ही आपको अपना ये असाइनमेंट कंप्लीट करना है। अगर किसी का असाइनमेंट छूटता है तो वो एब्सेंट हो जाएगा और उसको इसके आगे कोई टाइम एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ भी एक जरूरी बात है जो कि आप देख लो, समझ लो, मैं एक बार बता दे रही हूँ आपको कि मैक्सिमम टाइम जो अलॉट की जाएगी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के असाइनमेंट के लिए वो रहेगा 1 आवर, ठीक है। मतलब आपको एक सब्जेक्ट के असाइनमेंट के लिए मिलने वाले हैं पूरे के पूरे 1 घंटे। इसी 1 घंटे में आपको उस असाइनमेंट को कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर आप इससे ज्यादा वहां पर टाइम लेते हो तो वो असाइनमेंट का पोर्टल जो है क्लोज हो जाएगा और जितने क्वेश्चन आपने किए होंगे वही सबमिट वहां पर हो जाएंगे, ठीक है। मैंने बता दिया यहाँ पर जो लिखा है कि एक दिन में मिनिमम 1 या मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन भी आप दे सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे एक बात खास ध्यान रखना कि बच्चे कई बार ये गलतियां करते हैं। मान लो किसी का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी ऐसे करके सब्जेक्ट का असाइनमेंट है, बच्चों को ओपन करना था, मान लो मैथ ओपन करना था या फिजिक्स ओपन करना था, बच्चे ने गलती से किसी और सब्जेक्ट का वहां पे असाइनमेंट ओपन कर दिया है। अब वो गलती में सोचेंगे कि मुझे तो किसी और सब्जेक्ट का देना था, यहाँ पर ओपन किसी और सब्जेक्ट का हो गया, तो मैं इसको कट करके या फिर स्विच कर जाता हूं अपने दूसरे असाइनमेंट पर। तो अगर आप ऐसी गलती करते हो, आपने किसी एक सब्जेक्ट का वहां पे असाइनमेंट स्टार्ट कर दिया है देना और फिर आप चाहते हो कि इसको मैं बैक करके स्विच आउट करके दूसरे पे जंप हो जाऊं, तो ऐसा नहीं है। अगर आप वो छोड़ते हो तो वहां पर आपका एब्सेंट दिखेगा उस पर्टिकुलर असाइनमेंट में, या फिर अगर मान लो आपने 1-2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे तो उन्हीं 1-2 क्वेश्चन के मार्क्स वहां पे आपको दिख जाएंगे। तो अगर किसी एक सब्जेक्ट का असाइनमेंट स्टार्ट हो गया है गलती से जानबूझ करके, तो अब आपकी मजबूरी है उसको पूरा पूरा कंप्लीट करना और फिर दूसरे असाइनमेंट को स्टार्ट करना, ठीक है। आगे देखते हैं। सबसे जरूरी बात जो बच्चों को बार बार दिमाग में आती है कि असाइनमेंट में रहता क्या है। तो असाइनमेंट डियर स्टूडेंट बेसिकली 20 क्वेश्चन का सेट होता है। 20 क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जो भी आंसर क्लोजेस्ट होगा, जो भी आंसर एक्यूरेट होगा, राइट होगा, उस पर आपको वहां पे टिक डाउन करना है, ठीक है। और फिर आपको फिर बढ़ जाना है अपने दूसरे की क्वेश्चन की ओर और इस तरीके से आपको 20 क्वेश्चन वहां पर देखने को मिलेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में, जो कि 20 नंबर के लिए होंगे। पास होने के लिए आपको 6 क्वेश्चन करना, सही करना जरूरी है, या फिर आप मैक्सिमम 20 के 20 भी सही कर लोगे, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन गलत आपसे टिक हो जाता है तो वहां पे नीचे ऑप्शन रहता है कि आप उसको फिर से बैक करके फिर से रीटिक कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप वहां पर प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट यही था पूरा का पूरा ब्रीफ आपके असाइनमेंट के लिए। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं और आगे आने वाली वीडियोस में देख सकते हैं कि आपका जो एग्जामिनेशन है 10th और 12th का वो कब से स्टार्ट हो रहा है, कब एंड हो रहा है, टाइमिंग क्या है, कैसे कैसे परफॉर्म करना है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।